1912 में राष्ट्र बिहारी बोस ने दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हॉर्डिंग्स पर बम फेंका था और इसके परिणाम स्वरूप 13 व्यक्ति गिरफ्तार हुए थे, जिनमें प्रमुख थे मास्टर अमीचंद, दीनानाथ, अवध बिहारी, बसंत कुमार विश्वास प्रमुख थे। और 1 नवंबर 1913 को लाला हरदयाल के नेतृत्व में सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना की गई। सोहन सिंह भाकना इसके प्रथम अध्यक्ष और लाला हरदयाल इसके प्रथम मंत्री और काशीराम इसके प्रथम कोषाध्यक्ष बने। 1915 में अंग्रेज सरकार ने केसर हिंद की उपाधि से महात्मा गांधी को सम्मानित किया था और कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में कांग्रेस के जो नरम दल और गरम दल थे दोनों के अंदर एकता हो गई और इसी अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने भी कांग्रेस के साथ मिलकर के एक संयुक्त समिति की स्थापना की थी। और बाल गंगाधर तिलक ने स्वशासन की प्राप्ति के लिए मार्च 1916 में पूना में होम रूल लीग की स्थापना की थी और एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की थी और जॉर्ज अरुंडेल को लीग का प्रथम सचिव बनाया था। गांधी जी ने प्रथम विश्व युद्ध के समय में लोगों को सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित किया, इसलिए लोगों ने गांधी जी को भर्ती कराने वाला सार्जेंट कहा था। 1916 में गांधी जी ने अहमदाबाद के करीब साबरमती आश्रम की स्थापना की थी और बिहार के किसान नेता राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण आने के लिए प्रेरित किया था और गांधी जी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह का प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में किया था और भारत में जो सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1917 में चंपारण बिहार के अंदर किया था और चंपारण विद्रोह के कारण अंग्रेजों ने तिनकटिया जो प्रणाली थी उसको खत्म कर दिया और एनी बेसेंट ने 20 अगस्त 1917 को होम रूल लीग समाप्त करने की घोषणा की। महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल अहमदाबाद मील मजदूरों की हड़ताल पर 1918 के समर्थन में की थी और गांधी जी ने 1918 में गुजरात के खेड़ा जिले में कर नहीं दो आंदोलन चलाया था और 19 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट लागू हुआ। इसके अनुसार किसी भी संदेहास्पद व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार किया जा सकता था, परंतु उसके विरुद्ध ना कोई अपील, ना कोई दलील, ना कोई वकील किया जा सकता था। गांधी जी ने इस कानून के विरुद्ध 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल करवाई और 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जालियांवाला बाग के अंदर हत्याकांड हुआ। डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में हो रही जनसभा पर जनरल डायर ने अंधाधुंध गोली चलाई और सरकारी जो रिपोर्ट है उसके अनुसार 379 व्यक्ति और कांग्रेस समिति के अनुसार लगभग 1000 व्यक्ति इसमें मारे गए थे। और जालियांवाला जो बाग हत्याकांड है उसमें हंसराज नामक व्यक्ति ने, जो अंग्रेज अफसर था डायर, उसका सहयोग किया था और शंकर नायर ने जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी जो परिषद है उसे इस्तीफा दे दिया था और महात्मा गांधी जी ने केसर हिंद की उपाधि, जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि, रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि वापस लौटा दी थी। और जलियांवाला बाग जो हत्याकांड है उसकी जांच के लिए लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता के अंदर एक कमेटी बनी थी। इसमें 5 अंग्रेज थे, 3 भारतीय थे, जिनमें सर चिमनलाल सीतलवाड़, साहबजादा सुल्तान अहमद और जगत नारायण सदस्य थे। कांग्रेस ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में एक आयोग नियुक्त किया था। इसके सदस्य थे मोतीलाल जी नेहरू और गांधी जी। जलियांवाला बाग कभी जल्ली नाम जो व्यक्ति था उसकी संपत्ति थी और खिलाफत आंदोलन भारतीय मुसलमानों का मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध, विशेषकर ब्रिटेन के खिलाफ टर्की के खलीफा के समर्थन का आंदोलन था। 19 अक्टूबर 1919 को समूचे देश में खिलाफत दिवस मनाया गया और गांधी जी ने कहा कि खिलाफत आंदोलन एक ऐसा मौका है जो बहुत ज़्यादा सालों के बाद के अंदर आता है और 1919 को हिंदू और मुसलमानों की एक संयुक्त कॉन्फ्रेंस हुई जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने की थी। रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग और खिलाफत आंदोलन के उत्तर में गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया और असहयोग आंदोलन की पुष्टि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने दिसंबर 1920 के नागपुर अधिवेशन के अंदर की थी और मोहम्मद अली को सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार किया गया था। मोहम्मद अली जीना, एनी बेसेंट, विपिन चंद्र पाल कांग्रेस के असहयोग आंदोलन से सहमत नहीं थे, इसलिए उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले के चोरी चौरा नामक स्थान पर असहयोग आंदोलनकारियों ने क्रोध में आकर के एक थाने में आग लगा दी, जिससे एक थानेदार और 21 सिपाहियों की मृत्यु हो गई और इसी घटना से दुखी होकर गांधी जी ने 11 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया। 13 मार्च 1922 को गांधी जी को गिरफ्तार कर 6 वर्ष की
कड़ी कारावास की सजा दी गई, लेकिन बाद में स्वास्थ्य संबंधी कारणों से गांधी जी को 1924 में रिहा कर दिया गया। 1922 में मेवाड़ भील आंदोलन का नेतृत्व मोतीलाल तेजावत ने किया था और 1923 में इलाहाबाद में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस के अंतर्गत स्वराज पार्टी की स्थापना की। गांधी जी कांग्रेस के सिर्फ एक बार अध्यक्ष रहे 1924 के अंदर, बेलगाम अधिवेशन के अंदर। सचिंद्र सान्याल ने 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की। भगत सिंह ने 1928 में इसका नाम बदल करके हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन रख दिया। 9 अगस्त 1925 को जब रेलगाड़ी से सरकारी खजाना सहारनपुर से लखनऊ की ओर जा रहा था, तब इसे काकोरी नामक स्थान पर लूट लिया गया और इसे ही काकोरी कांड कहा जाता है। और सरकारी खजाना ये लूटने का जो विचार है राम प्रसाद बिस्मिल का था। इसमें राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह, अशफाक उल्ला खान थे और को दिसंबर 1927 में फांसी दे दी गई और सचिंद्र सान्याल को आजीवन कारावास की सजा मिली और मनमथ नाथ गुप्त को 14 साल की कैद हुई थी। और कहा जाता है कि अशफाक उल्ला खान पहले भारतीय क्रांतिकारी मुसलमान थे जो देश की आज़ादी के लिए फांसी के तख्ते पर लटके थे। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को भारत आया और साइमन कमीशन को ही व्हाइट मैन कमीशन भी कहा जाता है। और साइमन कमीशन के विरोध में ही लाला लाजपत राय घायल हो गए थे, बाद के अंदर विरोध करते हुए घायल हो गए थे, बाद में उनकी मृत्यु हो गई थी। और साइमन कमीशन का बहिष्कार नहीं करने वाली पार्टियों में थी जस्टिस पार्टी और पंजाब यूनियनिस्ट पार्टी। भगत सिंह के नेतृत्व में पंजाब की क्रांतिकारियों ने 17 दिसंबर 1928 को लाहौर के तत्कालीन सहायक पुलिस कप्तान सैंडर्स की गोली मार करके हत्या कर दी। पब्लिक सेफ्टी बिल के विरोध में 8 अप्रैल 1929 को बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में खाली बेंचों पर बम फेंका और 1929 में लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य रखा। और 31 दिसंबर 1929 को रात 12 बजे जवाहरलाल जी नेहरू ने रावी नदी के तट पर नवग्रहित तिरंगे झंडे को फहराया और इसी अधिवेशन में 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने का निश्चय किया। और इसी के साथ प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने की जो परंपरा है शुरू हुई। और 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अपनी 79 समर्थकों के साथ में साबरमती आश्रम से 240 किलोमीटर यानी कि 200 मील लगभग दूर दांडी के लिए प्रस्थान किया। और 24 दिनों के बाद में 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा और सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन की पेरिस यात्रा से की। 8 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट हुआ और इसके बाद गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया और गांधी इरविन समझौते को दिल्ली समझौता के नाम से भी माना जाता है। और दूसरा गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को हुआ। महात्मा गांधी ने कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया, परंतु ये सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के कारण असफल रहा। पहला जो गोलमेज सम्मेलन आपको बता दें 12 नवंबर 1930 को हुआ और तीसरा गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 को हुआ। और तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री थे वो थे जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड। और दूसरे गोलमेज सम्मेलन की असफलता के बाद में गांधी जी ने 3 जनवरी 1932 को पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया और सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंतिम रूप से 7 अप्रैल 1934 को वापस ले लिया। और सविनय अवज्ञा आंदोलन में पठान सत्याग्रहियों पर गोली चलाने से गढ़वाल राइफल्स ने इनकार कर दिया था। और चंद्रशेखर आज़ाद पुलिस मुठभेड़ में 23 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के एल्फर्ड पार्क में शहीद हुए थे। और 23 मार्च 1931 को सुखदेव सिंह, भगत सिंह और राजगुरु को फांसी पर लटकाया गया था। 1934 के अंदर कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी। 1939 में महात्मा गांधी जी द्वारा प्रस्तावित पटाभी सीतारामैया को हरा करके सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। और महात्मा गांधी जी ने कहा कि पटाभी सीतारामैया की जो हार है मेरी वो व्यक्तिगत हार है। तो दोस्तों राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित इस वीडियो में इतना ही। एक और वीडियो और प्लेलिस्ट के अंदर आप लुसेंट सामान्य ज्ञान से संबंधित जो वीडियो है शॉर्ट वीडियो आप देख सकते हैं।